Measures, okay, to be adhered for protection from lightning. Lightning से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? So necessary steps to be taken, okay, to protect ourselves from lightning. During lightning, hearing thunder is an alert to rush to a safety place. जैसे आंधी आती है तो ऐसे में थंडर स्टॉर्म में बादल के कड़कने की आवाज आती है. So that is hearing thunder. सर लाइटनिंग में ई नहीं आएगा. लाइटनिंग में ही नहीं है ना, ठीक है. Now, so hearing thunder is an alert to rush to it. Hearing thunder, we should rush to safer place. Safer place का मतलब है वहां नियर बाई कोई ट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई लार्ज बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, ओपन प्लेस होना चाहिए. टू सेफर प्लेस, दैट इज ओपन प्लेस. एग्जाम्पल, कहीं पर भी ऐसा होना चाहिए वेयर देयर इज नो ट्रीज नियर बाई और बिल्डिंग्स. वेयर देयर इज, नहीं तो ट्री पर भी लाइटनिंग गिर जाती है. देयर इज नो ट्री और बिल्डिंग नियर बाई. अगर आप कार में हैं, इफ you are driving car, then close all window panes properly. तब तुम्हें चाहे पूरे कार में ही कुछ भी हो जाए तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है. If you are driving a car, if we are driving a car, then we should close ऑल विंडोज. तो उससे बाहर लाइटनिंग चली जाएगी, अंदर नहीं पहुंचेगी. अपने कार के पास नहीं खड़ा होना है. आफ्टर हियरिंग लास्ट थंडर. थंडर पहले होते हैं, पहले लाइटनिंग होती है. थंडर का मतलब है पहले लाइटनिंग, उसकी स्पीड ज्यादा होती है ना लाइट. सर अगर वो जल्दी होती है तो फिर थंडर होने के बाद से क्या देखो, हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट. तो यहाँ पर थंडर What is thunder? Sound caused by lightning. So depending upon the distance from the nature. तो गड़गड़ाहट जो होती है बिजली के चमकने के समय होती है. So इससे, ठीक है, अगर आपको थंडर की आवाज सुनाई पड़ती है तो जरूरी नहीं कि पहली लाइटनिंग आपके घर पर ही गिरे. तो लाइटनिंग कहीं गिरी है तो इसका मतलब आसपास भी गिर सकती है. आसपास जहां पर भी होगा, आसपास होगी, तो ऐसे में हमें रश कर जाना चाहिए. और हम, क्योंकि एक ही बिजली नहीं गिरती है, बहुत सारी गिरती हैं. तो when the last thunder comes, then wait for some time before coming back to home. ये भी बात है. तो जैसे ही में थंडर हो बिजली के कड़कने की आवाज होती है, तो कहीं गिर गई है आसपास. So it is not every time it rains we should go to safer place, but when it thunders, तो जब बिजली कहीं गिर रही है तो हमें सेफ प्लेस पे चले जाना चाहिए. Now next is after hearing last thunder, wait for some time before coming back to before leaving safe place. ठीक है. Back to home.
या फिर एक ही बात है, बिफोर लीविंग सेफ प्लेस। नाउ इसमें लिखा है हाउस और बिल्डिंग इज ए सेफ प्लेस। बाहर हमें नहीं रहना चाहिए, आउटसाइड बिल्डिंग नहीं रहना चाहिए। बिल्डिंग एक सेफ प्लेस है, ठीक है कि नहीं। बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी लेकिन बिल्डिंग के अंदर वालों को कुछ नहीं होगा। लेकिन बिल्डिंग के बाहर नहीं खड़े रहना, नहीं तो बिल्डिंग के बाहर से जब बिजली आएगी तो आप तक पहुंच जाएगी, वो जमीन पे भी चलती है, तब हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो नेक्स्ट इज व्हाट आर द सेफ प्लेस। सेफ प्लेस इंक्लूड्स, क्या क्या हो सकता है, ए हाउस और बिल्डिंग, ए हाउस और बिल्डिंग। फिर वो बात अलग है कि बिल्डिंग में लाइटनिंग कंडक्टर लगाएं या ना लगाएं। सो व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड व्हाट शुड वी नॉट डू ड्यूरिंग लाइटनिंग। व्हाट आर डूज एंड डोंट्स एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग। बिजली के कड़कने पर, तुम्हारा पैर इससे दूर है कि पास है? मुझे तो पास लग रहा। चलो अब ठीक है, ठीक। चलो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो जरा देखो तो, डूज जो करना चाहिए उसको डूज कहते हैं। तो डूज एंड डोंट्स। ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। सो हमें क्या नहीं करना चाहिए। ओपन फील्ड्स, tall trees, shelters, elevators place do not protect us from lightning। ओपन फील्ड्स भी नहीं करेंगे तो हमें क्या कर लेना चाहिए, क्लोज ऑल विंडोज, ठीक है, टू सेव विच इज सेफर प्लेस। अब यहाँ ओपन फील्ड्स भी नहीं कर रहा तो लिख दो गेट इनसाइड हाउस। ओपन फील्ड नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, so get, ठीक है। देयर शुड बी नो ट्री और बिल्डिंग नियर बाय। तो इसको भी ठीक कर लो, ठीक है। डू नॉट स्टैंड आउटसाइड बिल्डिंग नियर कार के पास भी नहीं खड़ा होना है, या ट्री, इन सब में खतरा होगा। ऐसे लिख लो। तो अब देखिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इफ वी आर आउटसाइड, डूज एंड डोंट्स हम देख रहे हैं। तो इफ वी आर आउटसाइड, इन फॉरेस्ट या गार्डन में तो छोटे पेड़ के पास खड़े रहो, बड़े के नहीं, क्योंकि बिजली सबसे पहले बड़े पेड़ के थ्रू आएगी। बड़ी बिल्डिंग पे पास भी नहीं खड़े रहो। अगर तुम्हें खड़े भी रहना है, तुम बाहर कोई घर में नहीं आने दे रहे तो छोटी बिल्डिंग के पास खड़े रहो। बुर्ज खलीफा के पास मत खड़े रहो। तो इससे जैसे तुमने देखा था ना, उसी के थ्रू आती है। तो इस तरीके से इफ आउटसाइड, तो यानी बी नियर शॉर्टर ट्रीज एंड नॉट टॉल ट्रीज। बी near shorter tree not near tall tree। do not travel in open automobiles, यानी जो खुले हैं उनमें यात्रा मत करो, जैसे मोटर बाइक इन सब में यात्रा मत करो, ट्रैक्टर में यात्रा मत करो, ठीक है। So do not travel in ट्रैक्टर और कोई भी
बाइक, इसमें यात्रा, बाइक की स्पेलिंग ठीक है कि बाई आएगा? सही है। ठीक है, इसमें नई यात्रा करनी है। और भी ओपन कार एंड ओपन कार्स, एंड ओपन कार्स में भी नई यात्रा करनी है। As soon as possible, get inside house. As soon as possible, get inside house. चौथी चीज, अगर आप बाहर हैं, so close the windows of कार या बस या जिसमें भी आप यात्रा कर रहे हैं। Close all windows of कार, बस या और जीप है, जो भी आप जिसमें हैं। ठीक है। Stay away from poles और metal objects. तो stay away from poles। और एक चित्र बना है, अगर आप कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप खुद को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? अपने कान बंद, अपना सर झुकाकर ऐसे बैठ जाएं। सो इस तरीके से stay away from poles and metal objects. So sit and take the proper और safe posture। जो एक पोस्चर होता है बैठने का, वैसा पोस्चर बना लें। ठीक है, जिससे कि place your hand on your knees with your head between the hands. This position will make you the smallest target। क्योंकि वो देखेगी जो सबसे टॉल टारगेट है उस पर करेगी, तो आपने अपनी ऐसा करके टॉलनेस को रिड्यूस कर दिया। So sit on knees, knees पर बैठ जाओ and ठीक है, place your hands on your knees with your hand. Sit and place your hand. Sit and place your hands on knees and position your head between your hands. Position your head between। आपने ऐसा करके अपने वॉल्यूम को एक स्पेरिकल बना लिया है। Between your hand। तो ये हमें करना है। Inside the house, ये तो तब हमने बताया if you are outside, लेकिन inside the house lightning can strike telephone cords, electric wires and metal pipes. So lightning is electrical discharge. During a thunderstorm, contact with these should be avoided. It is safer to use mobile phone and cordless phone. हम वो वाले फोन, लैंडलाइन वाले फोन ना यूज करें, क्योंकि उसके थ्रू भी लाइटनिंग अंदर आके फोन को ब्लास्ट कर सकती है। सो जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं तो हम एमसीबी ऑफ कर दें, क्योंकि उसके थ्रू भी अंदर तक आ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू चलती है। तो इस तरीके से लाइटनिंग कैन ट्रेवल थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर्स। अगर घर में आ सकती है तो किससे आ सकती है? सो लाइटनिंग कैन ट्रेवल थ्रू, क्योंकि ये खुद ही चार्ज है, इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो हमें क्या करना चाहिए? सो वी शुड नॉट यूज लैंडलाइन फोन्स ड्यूरिंग दिस टाइम। प्रिफर मोबाइल फोन। ड्यूरिंग दिस टाइम। दूसरी चीज, bathing should be
बेदिंग शुड बी अवॉइडेड। क्यों? क्योंकि हम जिस नल से नहाते हैं सबके घर में पीवीसी पाइप नहीं है, और कई बार क्या होता है वाटर खुद भी एक कंडक्टर है, और पाइपलाइन अगर किसी का मेटल के या वाटर के थ्रू आ गया तो वो हमारे ऊपर आएगा। सो ड्यूरिंग लाइटनिंग बेदिंग शुड बी अवॉइडेड। ऐसा इसलिए एज वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से ही तो चल रही है लाइटनिंग, उसी से तो ग्राउंडेड हो रही है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इट इज ए मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। लाइटनिंग कितनी देर के लिए आती है? हमको 2-4 मिनट ही बस ध्यान देना है, उससे ज्यादा तो नहीं आती है। And avoid contact with running water, and avoid contact electric appliance, computer, TV should be unplugged. Electric lights can remain on, they do not cause any harm. हमें कंप्यूटर्स हैं उसमें एक्सेस हो जाएगा तो महंगे एप्लियंस उनको अनप्लग कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिक एप्लियंस लाइक कंप्यूटर, टीवी, उसको मेन सप्लाई से अलग कर देना चाहिए। शुड बी अनप्लग्ड। What does it mean by lightning conductor? तड़ित चालक से आप क्या समझते हैं? तो अगले पेज में आप देखिए क्या है कि लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है, और देखो उसमें अर्थ के नीचे कॉपर प्लेट लगी हुई है, और उसको प्रॉपर्ली सिक्योर करके सीमेंट से उसको दबा दिया गया है, सीमेंटिंग कर दी गई जिससे प्लेट कोई उखाड़ ना दे। तो इस चीज को हमें करना होगा। अगर आपके घर पर भी लाइटनिंग गिरती है तो उसके लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है कि वो उस कॉपर प्लेट से धरती में चली जाए और बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचाए। सो व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर? लाइटनिंग को तड़ित कहते हैं और चालक। सो लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट। जैसे हमने आपको बताया था कि किसी भी बिल्डिंग में एक इस तरीके से हम ऊपर पोल सा लगाते हैं थोड़ा हाइट में, तो उस पे आएगी लाइट। तो सबसे नियरेस्ट यही है, फिर बिल्डिंग पे नहीं गिरेगी, और इसी को स्ट्रिप लें और ये स्ट्रिप ग्राउंड के अंदर जाएगी और कॉपर प्लेट में इसको ऐसे जैसे दिखाया गया है, वास्तव में एक स्ट्रिप ही है। तो एक स्ट्रिप है ग्राउंड के अंदर, उसी से ये चली जाएगी। अगर लाइटनिंग आएगी भी तो इसके थ्रू चली जाएगी और आपके घर को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी। So lightning conductor is device ये क्या काम करती है? यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग। हाँ लाइटिंग में ही ओके सर ऊपर वाले सर इस साइड भी यार मुझे तो सब जगह एक बार तुमने बताया फिर भी मैं नहीं सीख पाया। और भी है कहीं, देख सब जगह मैंने गड़बड़ कर दिया। और कहीं है तो अब नहीं है ना? ठीक है। सो लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस टू प्रोटेक्ट, यूज्ड टू प्रोटेक्ट, नहीं तो इसमें क्रैक आ जाएंगे, बिल्डिंग्स फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग
one end of rod is kept, देखो, out in air. So इसमें क्या करना होता है, one pole is erected, ठीक है, with a sharp pin at its tip at top of building. एक पोल होगा ना, मेटल पोल. In this, one pole is erected at top of building with its tip sharp, शार्पर होनी चाहिए. और ये पोल कैसा होना चाहिए, मेटल का, मेटल या कॉपर का हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है. विथ इट्स टिप शार्पर एंड इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड, ठीक है, टू कॉपर स्ट्रिप. कॉपर की एक चौड़ी स्ट्रिप लो, ऐसी स्ट्रिप मेटल की होगी, उसको ले लो. कनेक्टेड टू कॉपर स्ट्रिप विच इज बरीड अंडर ग्राउंड, जिसको जमीन में दफन कर दिया जाएगा. बरीड अंडर ग्राउंड. If lightning occurs, then it will get discharged through this lightning conductor and our house will be safe. If lightning falls on our house, then it will get discharged by this conducting device and our house will be safe. उसमें क्रैक नहीं आएगा. Our house will be safe. तो इस तरीके से लाइटनिंग कंडक्टर आयुषी क्या होता है? So, lightning conductor is used to protect buildings from the lightning and from the electric currents. ये ठीक है. In this, a pole is erected at the roof of building with sharp and at its tip, and through conducting wire it goes to earth, and a copper strip is buried under ground. What will you do during lightning if you are outside home? If we are in car, we will close all the windows, and we will avoid going near taller trees, and we can sit in the way so that our body can be smaller, and it can prevent that lightning. सही बता दिया. If you are inside home, then what will you do, Riya? Lightning is good conductor. Lightning is good, can travel through wires, so we should not use any device which can, like landline phones and normal phones, should be avoided. We should avoid bathing during lightning, as water is good conductor of lightning. Electrical appliances like computer, TV should be avoided. Plugged, unplugged. तो क्या करना है? वो महंगे अप्लायंस हैं, तो उनको क्या कर देना है? अनप्लग्ड कर देना है. इसी तरह से रेफ्रिजरेटर, इन सबको भी हमें क्या कर देना है? अनप्लग्ड. जबकि बल्ब जला रह सकता है. अब देखो, अर्थक्वेक, तो इसमें हम ये दिखा दें कि ये जो है, इसको लिख दें लाइटनिंग कंडक्टर. ये जो है लाइटनिंग कंडक्टर, पोल विथ शार्प टिप
कॉपर स्ट्रिप बरीड अंडरग्राउंड। earthquakes, तो हमने देखा है बहुत बार भूकंप आते हैं। सो इट इज ए कैटास्ट्रोफिक नेचुरल फिनोमिना एंड कॉज डिस्ट्रक्शन एट लार्ज स्केल विद लॉस ऑफ मैनी ह्यूमन लाइफ। ऐसा तो नहीं होता भूकंप आएगा तो बहुत लोग मारे सर वहाँ पे एक ही आ रहा है बरीड में। किसमें? बरीड में। बहुत अच्छा है। बरीड लिखो इस चीज को, इसको करेक्ट करो। कहाँ? अब मेरी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। चलो ना, तो जो वैसे तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो सीस्मोमीटर होता है, भूकंप को मीजर करता है, सीस्मोमीटर होता है तो मीजर कर लेगा कि क्या वाइब्रेशंस हो, कितना वाइब्रेशंस है जमीन के अंदर। इट इज वेरी सेंसिटिव। बिकॉज ऐसा क्यों होता है कि भूकंप क्यों आते हैं, अर्थक्वेक्स? क्योंकि ये जो हमारी अर्थ है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है। बहुत सारी प्लेट्स हैं और जिसमें अलग अलग ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो प्लेट्स पर ही तो हैं। अलग अलग अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दीज आर ऑन प्लेट्स एंड दीज प्लेट्स आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। तो ये कभी एक से दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी तो कभी ऐसे उठने लग जाएगी। तो जब इनके बीच स्लाइड होती है, इन प्लेट्स को क्या कहते हैं? क्या कौन सी प्लेट्स? टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच जो रबिंग होती है, उससे जो फ्रिक्शन होता है, दिस कॉज वाइब्रेशंस। इसकी वजह से क्या होगा? कभी कोलाइड कर जाएंगी तो भी वाइब्रेशन हो जाएगा। तो जैसे दो नावें टकरा जाए पानी में, छोटे छोटे बच्चे लोग कभी क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक वाले में रेसिंग नहीं लगाते हैं मेले में, तो उनकी छोटी छोटी रबर की वो होती है मोटर बाइक, वो आपस में टकराती है। ऐसे टेक्टोनिक प्लेट भी आपस में क्या होगी? टकरा सकती है। नाउ fortunately these phenomena can be predicted to some extent. The weather department can warn about thunderstorm developing in some area. तो कुछ चीजें तो होती हैं कि अब यहाँ देखो, इसमें दिखाएंगे जब भी थंडरस्टॉर्म होगा there is a possibility of lightning and cyclone. थंडरस्टॉर्म का मतलब समझते हो कि मान लीजिए कभी बादल की गड़गड़ाहट होगी तो वहां पर आंधी क्यों आती है? आंधी आती है अगर कहीं पर लो प्रेशर जोन है। लो प्रेशर जोन क्यों होता है? क्योंकि कभी कहीं पर बहुत स्कॉर्चिंग हीट पड़ गई, जैसे छोटा नागपुर या मालवा का पठार, जो कि इंडिया में ये रीजन है, तो वहां पर आप देखोगे बहुत गर्मी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में ये वो एरिया है जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और टेम्परेचर इवन 60 डिग्री तक चला जाता है। ये देखिए, वैसे तो भारत के मोस्ट ऑफ द जगह में चला ही जाएगा। तो यहाँ पर ये देखने में आता है कि ये है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, या इसको मालवा का पठार भी कहते हैं, मालवा प्लेट्यू। ठीक है, तो इसमें 60 डिग्री जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तो यहाँ की एयर सब क्या हो जाएगी? लेस डेंसर हो जाएगी या दूर दूर हो जाएगी, और फिर लेस डेंसर होने की वजह से हल्की हो जाएगी और ऊपर उठेगी। तो क्या वो लो प्रेशर जोन है? उस जगह को भरने के लिए यहाँ पर दूर में ये अफ्रीका है और दैट इज ये सऊदी अरब है। तो इस तरीके से ये जो चीज है ये मेडागास्कर है। ये क्या है? मेडागास्कर। मेडागास्कर के ऊपर से वाटर लेडन क्लाउड, जब यहाँ पर गर्मी होती है, ऐसा यहाँ मई में होता है, तो यहाँ जब गर्मी होती है तो यहाँ से वाटर लेडन क्लाउड चलते हैं कि चलो वहां भरा जाए, वहां पर वो हो गया, और इस तरीके से भारत में मानसून आते हैं। समझ में आ गई बात? क्यों आते हैं? क्योंकि कहीं गर्मी पड़ेगी तभी तो दूर से आएंगे वाटर लेडन क्लाउड, तो समुद्र पार करके ये यहाँ पर अरेबियन सी पार करके आ जाते हैं। ऐसे भी अगर मान लो यहाँ पर क्या हो गया? लो प्रेशर जोन हो गया। लो प्रेशर जोन हीट की वजह से होता है जस्मिता की, विंटर की वजह से?
हीट होगा तो वहां की सारी हवा ऊपर चली जाएगी और लो प्रेशर हो जाएगा कि नहीं। और अगर ऐसे में यहां से भी, अभी वॉर्टेक्स वाला डिवाइस नहीं, कल ला के दिखा देंगे, तो उसमें क्या होता है कि पानी में कैसे भूकंप आता है, अभी साइक्लोन का भी इसमें दिखा देंगे आपको, तो ठीक है, तो वो हम प्रैक्टिकली भी दिखा देंगे। तो देखो लो प्रेशर जोन जब होगा तो इधर से भी हवा आएगी और उधर से भी हवा आएगी, तो अगर ऐसे हवा आ गई तो घूमने नहीं लग जाएगी भाई। कुछ लोग, कोई हवा इधर से आए और कुछ इधर से आए, तो फिर ये इधर से चलेगी और वो उधर चली गई और फिर इससे क्या होगा, घूमने लग जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात, यानी सर्कुलर हवा, वात का मतलब हवा होता है, तो दैट इज चक्रवात आने लगते हैं। तो जब भी साइक्लोन अकर करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता होगा कि वो जमीन से बहुत सारी चीजें उड़ा ले जाते हैं। लो प्रेशर समझो, जब जो वार्म एयर रेजेस हाई, तो अर्थ में क्या होगा, ये जैसे अर्थ में सनलाइट पड़ेगी तो बोलो जो यहाँ की वार्म एयर है, तो ये वार्म एयर क्या करेगी, क्या एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी, बिकम्स लाइटर, और लाइटर होने के बाद क्या करेगी बताओ, ठीक है, बिकम, कोई भी चीज एक्सपेंड होगी तो क्या होगी, गेट लाइटर एंड राइजेस अप। और जब ये राइजेस अप करेगी तो ऐसी स्थिति में सनलाइट पड़ रही थी तो यहाँ की हवा गर्म हुई, क्योंकि जमीन ही गर्म हो गई। जमीन 60 डिग्री, आप जैसलमेर में चल के देखो तो पता चले, चल नहीं पाओगे जूते पहन के, पैर बिल्कुल जलने लगते हैं जिस समय गर्मी होती है। बालू रेत ऐसी गर्म हो जाएगी कि रोटी रख दो तो पक जाए, तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में 60 डिग्री सेल्सियस पे जब वार्म एयर ऊपर चलेगी तो नीचे हवा नहीं रह जाएगी ना, तो जब एयर ही नहीं रह जाएगी तो वो कैसा होगा, लो प्रेशर जोन। प्रेशर किसकी वजह से होता है, कहीं पर एयर की वजह से, एयर पार्टिकल हम पर प्रेशर डालते हैं। क्या आपको ये बात मालूम है कि आपके सर के 1 इंच पर जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है वो 50 किलो का पड़ रहा है, यानी 500 किलोमीटर ऊपर ये धरती है ना, तो अर्थ में इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर कितना बड़ा बताओ, हाउ हायर इट इज, 500 किलोमीटर। तो तुम यहाँ खड़े हो तो तुम्हारे सर के ऊपर ये पूरा एयर का कॉलम प्रेशर डाल रहा है। 1 इंच में कितने का प्रेशर है बताओ, 50 kg। क्या तुमने ये देखा है कि मैन ऑन मार्स पिक्चर देखी है, जैसे उसने कहा चलो ये बड़ा सूट वैसा लग रहा है, हटाओ सूट, वैसे तो यहाँ पर तुम्हारे अंदर भी जो प्रेशर है वही बाहर भी, तो तुम्हें फील नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने सांस भी ले ली तो हवा वही अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन जब बाहर जाओगे तो तुम्हारे अंदर तो वही प्रेशर है लेकिन बाहर तो एटमॉस्फेयर नहीं है मार्स में। तो जैसे उसने सूट खोला उसकी आंख ठक से बाहर आई, पूरा बॉडी ब्लास्ट हो गया। तो ये प्रेशर है, ये मैन ऑन मार्स में तुम देख सकते हो। हमारी बॉडी ही एक बम बन जाती है, तो क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर अभी नहीं फील हो रहा, क्योंकि जो बाहर है वही हम सांस भी ले रहे हैं तो वो सेम प्रेशर बना हुआ है। तो इस समय में एक तो ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी, ये जो एयर है उसी की वजह से सब प्रेशर है, लेकिन अगर कहीं की एयर ही सब चली जाए तो क्या वहां कुछ प्रेशर बचा? तो उस जगह जब अगर तुम ऐसे ही देख लो, वैक्यूम होता है, कभी तुमने ऐसी क्लिप लगाई है जिसमें वैक्यूम अलमीरा में लगा दो तो पीछे से हवा निकाल दो, या किसी के ऐसे वो करो तो वो खींचो तो बंद करके, नहीं रबर का होता है क्यूब सा, तो वो टप से आवाज आती है। तो उसमें होता है कि पहले रबर को वो कर लो, प्रेस करो तो उसकी हवा निकल जाए। तो ऐसे कई बार ईसीजी इकोकार्डियोग्राफ भी लगाते हैं, नहीं तो बॉडी में चिपक जाता है एक ट्यूब सी लगा करके। तो ऐसा कहीं पर भी आप अलमीरा में भी चिपकाने के लिए यही सिस्टम होता है कि वैक्यूम से चिपकाई जा सकती है कि नहीं कोई चीज। तो वैसा ही है कि अगर कहीं पर सारी हवा हट जाए तो वहां कैसा जोन हो जाएगा बताओ? अगर लो प्रेशर जोन हो जाएगा तो उसको भरने के लिए क्या होगा बताइए? दूर दूर से हवाएं आएंगी, लेकिन अगर वो हवा एक इधर से भी आ रही इधर से भी और उनमें इस डायरेक्शन में आई, सो इन दिस वे, जैसे कोई भी चीज है, ये पेन ही ले लो, पेन में अगर कोई इधर से भी आए और इधर से भी आए तो क्या पेन घूमने लग जाएगा? देखो कुछ ना हो तो जाम का डिब्बा भी खोलते हो तुम, एक हाथ उधर करते हो एक हाथ इधर, दोनों उधर नहीं करते हो कि उधर ही ले जाओ, एक इधर और एक, तब खुल जाता है कि नहीं? तो अल्टीमेटली इफ टू फोर्सेस आर opposite to each other and parallel, then it gives a rotational mechanism। देख लो, ये इधर आए और ये उधर जाए, और दोनों से सोचो कि दोनों से इधर करें तो क्या रोटेट करेगा?
तो एक हवा इधर जाती है तो एक हवा इधर, तो ऐसे में क्या होता है, रख के ही देख लो, ये रखा रोटेट करता है कि नहीं, ये इधर करो और इससे इधर, और दोनों से कहो हम इधर करें तो रोटेट करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से व्हेन टू डेंसर एयर, जब अभी हमने यहाँ क्या बताया कि देखो हाउ द साइक्लोन अकर्स, पहले एक वीडियो देख लें फिर हम समझ लें। तो डेंसर एयर उसको भरने के लिए आएगी और वो पैरेलल होगी और अपोजिट होगी, तो उससे वो क्या हो जाएगी, घूमने लग जाएगी, और जब वो घूमने लग जाएगी तो उसी को क्या कहते हैं, साइक्लोन। साइकिल में जो चले उसे क्या कहेंगे, साइक्लोन। साइक्लोन, तो बवंडर या चक्रवात, बवंडर। इस तरीके से अब चारों तरफ से हवा आ रही है, ये जमीन से कार उठा ले, इसमें ये देखो, ये दिख रहा है, ये अगर ये गाय के पास आ जाए तो गाय को भी डैमेज कर सकती है। ये चीज ऊपर उठता हुआ बवंडर है। ये देखो, इस किसी को नुकसान अभी बता रहा है, देखो इस तरीके से ये सब ले जाएगा ऊपर, खटिया सब घूमने लगती है हवा में, चारपाई, ये देखो, इससे मछलियां सब ऊपर चली जाती हैं और कहीं मछली की बारिश होती है। इस तरीके से ये बिल्कुल जैसे हवा में हो रहा है ना, हवा घूमती है तो पानी को ले जा रही है। अब वॉर्टेक्स देखो, कैमरे में कैद 3 सबसे विषाक्त और खतरनाक बवंडर, और आखिरी वाला तो हेलो, हाँ बोलिए। मैं तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी थी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके, कैमरे में कैद अभी आप सिलाई मशीन अब हम देखेंगे बिल्ली पर अटैक करे, वॉर्टेक्स इसमें थोड़े अटैक कर रहा है, तो ऐसे दिखा दीजिए तो नहीं पहुंच सकते हैं। ये देखो पानी में वॉर्टेक्स देखो, तब तुम्हें You add salt to water, and of course it has to be iodized, and then you add a battery. It can start to. This is a homemade air cannon, and as the ring-shaped air projectile is launched, the cardboard box in the distance falls down with a thud. This phenomenon is known as a vortex ring, a prototype of which can be found at. Take this! वॉर्टेक्स यहाँ देखो, ये अगर कभी घूमता हुआ पानी है तो या तुमने ऐसा देखा है वॉर्टेक्स, वही चीज हवा में भी होती है। और ये ऐसा जो है तो कौन सा बारमूडा ट्रायंगल, वहाँ इसी तरह बनता है, बड़े बड़े जहाज अंदर सब चले गए, कई किलोमीटर एरिया में ऐसा वॉर्टेक्स है, और अगर ऐसा हो तो सीधा वो चीज नीचे चली जाए।
ठीक है, सही बहुत डीप होता है। बस जैसे अगर आप क्या करो ना, पानी घुमा दो तो ये देखो, इसी को वर्ल्ड पूल भी कहते हैं। ये बिल्कुल नीचे तक जाता है, बॉटम तक। तो वॉर्टेक्स कितना बड़ा है देखो, ये तो खैर ऐसे ही है, बट ये जो ये इसी को वर्ल्ड पूल भी कहते हैं। ये दो तरफ से नदी आई तो ये वर्ल्ड पूल बन जाएगा, हवा, और यही हवा में बन जाए तो साइक्लोन है। मतलब एक इधर से आया पानी, इधर से, तो वो रोटेट कर जाएगा। अभी देखिए, अभी बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा और बता दें। वॉर्टेक्स मशीन मैं कल लाके दिखा भी दूंगा। तो ये देखो वॉर्टेक्स टॉय इस तरीके से है। तो बड़ी बड़ी चीजें, टॉय कार फॉल्स इनटू वॉर्टेक्स। तो रेनबो डिपार्टमेंट, ये देखो, ये ज्यादा चाहिए। देखो आप इससे वॉर्टेक्स बना सकते हो। ये इसने चला दिया बस, अब वॉर्टेक्स बन जाएगा। देखो बनना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे अब इसमें ये कुछ भी डालेगा सब बॉटम पे चले जाएगा, और ये बहुत लार्ज भी बन सकता है। अब इसने और बड़ी गिरनी लगा दी, अब बड़ा वॉर्टेक्स बना देगा। ये देखो और लंबा बन जाएगा, तो बॉटम तक जा रहा है। ऐसे रिवर्स में होगा, सी में भी ऐसे ही होगा। तो बच पाओगे बोलो? इसमें टॉय देखो कहाँ जाएगा, ये सबसे नीचे, यही हाल होगा। सी में चले जाओगे, बचोगे क्या? यही चीज है। हवा में हो तो हवा ऊपर खींच ले, आदमी का भी यही हाल होगा। यही मशीन है मेरे पास, अब अभी नहीं है, लेकिन पहले समझ में आ गया ना आपको वॉर्टेक्स क्या होता है। तो यही चीज हवा में भी होती है, पानी में भी होती है। समझ में आया? अब देखो एयर वॉर्टेक्स, एयर में भी हो सकता है। यही चीज है कि हवा में हो तो शक्तिशाली बवंडर, तो ऐसा होगा। तो हवा में भी होगा खतरनाक बवंडर। ये देखो दोस्तों, इसको टॉर्नेडो कहते हैं। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये देखो, जिसे टोर्नेडो भी कहा जाता है। दोस्तों कैसे वो सब घर उड़ा दिए जा रहा है, खतरनाक लगता देख रहे है, हो? और सच में यह खतरनाक होते कुछ भी जहाँ जहाँ जाएगा हैं। ऐसे ही कर देगा। बवंडर हर साल दुनिया में ये लगभग देखो, 100 के जहाँ जहाँ जा आसपास रहे आते हैं। कार सब ले एक जाएगा। आम बवंडर 200 किलोमीटर पर घंटे की तेजी से घूमता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये कि आग भी बवंडर ऊपर कितना ले जा रहा है। खतरनाक और विनाशकारी होता है। सब कुछ जो इसके लपेट में आएगा ना। सेल्फी। दोस्तों यह वीडियो बीहड़ों में आए एक खतरनाक बवंडर की है। यह बवंडर बीहड़ों में घूम रहे एक आदमी के सामने बना, जिसे देखकर वह इतना बस वो उत्साहित साइक्लिक हो है, गया लो प्रेशर कि वह सेल्फी लेने के लिए उस बवंडर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे क्या पता था कि यह चीज उसके लिए शामत लेकर आई है। जब तक वह बवंडर के पास पहुंचा, खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे वह आदमी घायल हो गया। लेकिन इस सरफिरे ने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया, बवंडर के सबसे नजदीक जाकर सेल्फी लेने का। नंबर 2, समझ में आ गया ना? टोर्नेडो वर्सेस हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर जीतेगा कि दोस्तों यह टोर्नेडो? वीडियो है अमेरिका की, जहां अचानक से एक ये बहुत देखो। ही विशालकाय बवंडर बन गया। यह बवंडर इतना विशाल था कि ऊपर से जा रहे हेलीकॉप्टर को अपनी एल्टीट्यूड कम करनी पड़ी, पर हवाएं इतनी तेज थी कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हालांकि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले पायलट नीचे कूद गया था, पर उसको काफी चोटें आई। नंबर 1, गोप्रो टाइम लैप्स। यह वीडियो एक खतरनाक बवंडर की है, जो कि एक कार ड्राइवर ने रिकॉर्ड किया है। दोस्तों देखने में तो यह आपको सिर्फ एक आम बवंडर लगेगा, पर इसके आसपास की हवाएं 300 किलोमीटर से भी तेजी से चल रही है, जो कि किसी भी इंसान या गाड़ी के चित्र। तो इस तरीके से आपने देख लिया साइक्लोन क्या होता है। कुछ चीजें पानी का भी देख लिया, पानी में भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, नाउ इट इज ओनली साइक्लोन। एयर में आए तो साइक्लोन कह देंगे। ओके, नाउ
तो यहाँ पर if there is however one natural phenomena which we not able to predict accurately, that is earthquake. हम बहुत सारी चीजें पता कर लेते हैं और ये भी पता कर लेते हैं, साइक्लोन तो बता देती है ना सरकार कि साइक्लोन आने वाला है, सब लोग सुरक्षित चले जाओ। तो पानी में भी ऐसे ही साइक्लोन आते हैं। अच्छा, जब साइक्लोन आएगा तो उसके आसपास कितनी हवा चलेगी कि 300 की, और अगर पानी ऐसे घूम घूम के चले तो क्या समुद्र अगर घूमने लगे, मिक्सी का तुम ढक्कन खोल दो, मिक्सी में भी वॉर्टेक्स ही है, वो नीचे जो घूम रहा है वॉर्टेक्स ही बना रहा है, अब वो तो क्या सारा पानी स्प्लैश हो जाता है। वही समुद्र में होता है, जब वहां साइक्लोन आता है तो पानी बिखर के पूरे उड़ीसा में पहुंच जाता है। और सिर्फ वही नहीं, उसके पहले चलने वाली 300 किलोमीटर की हवा, शताब्दी तो 100 किलोमीटर पर आवर से चलती है, लेकिन साइक्लोन तो 300 किलोमीटर पर आवर से चलता है, वो 3 गुना ज्यादा विनाशकारी है। तो इस तरीके से, और नॉर्मल एयर 15 किलोमीटर पर आवर से चलती हैं, जो हम लोग की रफ्तार है, तो हम ये देख सकते हैं कि कितनी गुना ज्यादा है। तो साइक्लोन की एयर भी डिवास्टेटिंग है, हवा से पेड़ सब उखड़ जाते हैं। और फिर उसके पहले साइक्लोन क्यों आया, क्या तुम जानती हो? क्योंकि बहुत वहां पर गर्मी पड़ी होगी, वहां लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया होगा। तो जब भी लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा तो सबसे पहले साइक्लिक एयर आएगी, उसी को साइक्लोन कहते हैं ना। और जब साइक्लिक एयर आएगी तो उसके साथ तो बारिश भी लाएगी, थंडरस्टॉर्म, बारिश भी होगी, क्योंकि लो प्रेशर जोन तो बादलों को भी बुला लेंगे ना। बादल भी आ जाएंगे आंधी के आने के बाद, और उसके बाद ये बवंडर साइक्लोन भी आ जाएगा। और साथ में अगर पानी में ये घुस गया तो पानी में अपना काम करके घुमा के आगे बढ़ गया, बोला तुम घूमते हुए पानी से कह रहे तुम भी वहां पहुंचो, हम भी पहुंच रहे हैं। पानी में गया तो पानी को भी तो घुमा देगा। अब पानी अब जब घूमने लग गया तो इसके पास तो स्पीड है, ये तो पहुंच गया शहर में घूमते घूमते, वो भी पीछे पीछे घूमते घूमते आया। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से these all phenomena, cyclones are predictable, but one phenomena which is not predictable, earthquake is not predictable. यहाँ पर बताया गया कि उरी और तंगधार टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर में ये चीज आई थी 8 अक्टूबर 2005 में, और वहां पर अकर्ड ऑन 26 2 बार उरी में आया। बिफोर दैट ए मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन भुज। तो भारत में भुज में 2001 में आया, ठीक है, और फिर उसके बाद 2005 में उरी में आया। दोनों ने बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। तो आप नीचे देख लीजिए कश्मीर का अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा नुकसान है। अभी थोड़े दिन पहले तुमको पता होगा कि टर्की में भी एक भूकंप आया, 15,000 से लोग मारे गए थे। कहीं ना कहीं आता रहता है। और जो इस तरीके से अर्थक्वेक, ये सीस्मिक जोन सेंसिटिव एरिया है, दिल्ली और उसके आसपास का बहुत ज्यादा है। और अफगानिस्तान में भी एक जो माउंटेन है वो कंधार, तो वो एरिया ऐसा है कि वहां पर भी वो उसका केंद्र होता है, एपिसेंटर। फिर वहां अगर आया, वहां प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं, तो उसकी वजह से सब जगह आता रहता है। तो वो जो कंधार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मामा शकुनी रहा करते थे, जो दुर्योधन के मामा थे। जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक भी आता रहता है, वॉल्केनो भी आता रहता है। सर ऐसी जगह को क्या बोलेंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आए? दैट इज देखो वो सीस्मिक जोन कहलाता है। अब और देख लें, और कोई भी नाम देंगे तो ठीक है, जहाँ पर ज्यादा आता है। देखिए, व्हाट इज अर्थक्वेक? So, an earthquake is sudden shaking or trembling of earth which lasts for a very short time. It is sudden shaking or trembling of earth which lasts for very short time. For very short time. इसमें क्या होता है? It causes the disturbances. धरती के अंदर डिस्टर्बेंस होंगे, वहां टेक्टोनिक प्लेट टकराएंगी, लेकिन उसका इफेक्ट ऊपर भी देखा जा सकता है। तो ऊपर से तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर तो प्लेट्स खिसक रही हैं, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। सो
These occur all the times. जैसे आप देखो, ये अगर तुम सारे कंटिनेंट्स को एक साथ मिला दो तो एक सिंगल लैंड बनेगी। ये पजल है। अगर तुम अफ्रीका को यहाँ लाके जोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया, तुम देखोगे पूरा सब एक है। वास्तव में सिंगल टेक्टोनिक प्लेट थी, वो जो टूट करके क्या हुई, अब बाद में अलग अलग बन गई, लेकिन उनके बीच में रबिंग होने लगी। अब यहाँ पर आप ये देखते हैं कि अफ्रीका में से भी एक पोर्शन अलग होके बनने वाला है। सो लेट अस सी हाउ गोंडवाना लैंड इज फॉर्म। तो ये भी देख लो कि शुरू में क्या क्या चीज हुई, ये देखो। तो ये टेक्टोनिक प्लेट है जिनके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। कैसे हुआ कि चारों ओर सिर्फ एक देने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर थे और उनका